Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर में अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि सबसे पहले अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने ये कहा कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तक और इनफैक्ट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के 90 साल बाद तक यही माना गया कि वेल जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, हम उसे आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मगर 90 साल जो थ्योरी सही रही वो गलत होनी शुरू हुई जब end of the 19th century and the beginning of the 20th century साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करना शुरू किया और वहां से हुई डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, जिसे हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में स्टडी किया। तो अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वे ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के जो अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कैसे अरेंज्ड है, और उस सीरीज में आज हम अपना पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं ऑन द स्टडी ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स। बहुत सारे मॉडल्स आए वन बाय वन टू गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें सबसे पहला एटॉमिक मॉडल देने वाले साइंटिस्ट थे थॉमसन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंडरस्टैंड करवाते हुए सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया सर जे थॉमसन ने इन द ईयर 1898। ये वही सर जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस को स्टडी किया और कैथोड रेस की डिस्कवरी की, या कह सकते हो तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को बताने वाले साइंटिस्ट थे सर जे थॉमसन। ठीक है, तो वही पहले हैं जिन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए भी एक पहला मॉडल दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरीके का हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? वेल, उन्होंने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक क्रिसमस की पुडिंग जैसा होता है। राइट, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने कहा कि आप मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग है, तो बिल्कुल वैसे ही जो एटम होता है वो भी एक स्फीयर होता है। और उसमें कैसा स्फीयर है? वेल, इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी in which the electrons they are embedded like currents or the dry fruits in the Christmas pudding। ठीक है, तो क्रिसमस पुडिंग अगर स्फेरिकल हो तो बिल्कुल एटम भी वैसा ही स्फीयर होगा। तो ये पूरा स्फीयर कैसा है? एक पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड है जैसे कि एक क्रिसमस पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। बीच में इलेक्ट्रॉन्स है और पूरे का पूरा स्फीयर क्या है? एक पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने मॉडल में कहा। हम इस मॉडल को एक और चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं और वो है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास एक पूरा का पूरा स्फीयर है रेड कलर का, जो एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं, और उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सारी जगह पे डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड होते हैं। तो वो जो सीड्स हैं उनको हम कैसे मानेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के जैसे। और ये जो रेड पार्ट जो एडिबल पार्ट है वाटरमेलन का, वो अगेन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर। तो या हम कह दें कि इसको क्रिसमस पुडिंग जैसा है, या हम इसको कह दें वाटरमेलन जैसा है। ये था थॉमस का एटॉमिक मॉडल। राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो बिल्कुल एक क्रिसमस पुडिंग के जैसे है या एक वाटरमेलन के जैसे है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर स्प्रेड होता है, बिल्कुल जैसे कि वाटरमेलन में एक रेड एडिबल पार्ट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस मॉडल के बहुत सारे नाम दिए गए। इसको कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल, इसको कहा गया रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। राइट,
सो जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये प्रपोज किया कि जो एटम होता है दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर है जो कि पूरे का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स दे आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि वाटरमेलन के सीड्स हो या एक स्फेरिकल पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट, फाइन। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए ये जरूरी है कि जितना भी नेगेटिव चार्ज हो वो पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो साइज है एटम का या रेडियस है जो कि स्फीयर का, वेल दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर। और साथ में उन्होंने एटम के मास के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जो मास ऑफ द एटम है दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, तो पूरे का पूरे एटम के ऊपर ये मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो जे थॉमसन वाज द साइंटिस्ट जिनको कि एक नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला इन द ईयर 1906 फॉर हिज theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases। तो हमने इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले मालूम हुआ था by his experiments on the conduction of electricity by gases, जिसके लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला। अब फेलियर क्यों हुआ थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से रास्ता खुलेगा हमारे अगले एटॉमिक मॉडल का। तो वेल जो थॉमसन थे he was able to explain the overall neutrality of the atom but was not consistent with the results of the scattering experiments carried out by Rutherford। तो थॉमसन के मॉडल के बाद एक और साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि जो थॉमसन का मॉडल है वो सही है, ठीक है। रुदरफोर्ड ने भी यही माना कि थॉमसन का जो मॉडल है वो बिल्कुल सही है बट वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे। मगर जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें की बोला जाता है एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव कि थॉमसन ने जो सब कुछ बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, वेल वो बिल्कुल ऑपोजिट गई और उन्होंने जो कुछ भी अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स दिए उससे हमें ये पता लगा कि जो थॉमसन का मॉडल था वो गलत था। वो क्यों गलत था, रुदरफोर्ड का ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो अभी तक हमने आज के इस लेक्चर में ये सीखा कि थॉमसन ने हमें ये बताया कि एटम एक स्फीयर होता है। स्फीयर किससे बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड आउट है ओवर द होल ऑफ द एटम और नेगेटिव चार्ज उसके बीच में इंटर फर्स्ट प्रेजेंट है कहीं कहीं पे, बिल्कुल जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं या रेजिन पुडिंग मॉडल के अंदर रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जितना भी मास है एक एटम का दैट इज आल्सो स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द एटम। सो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर यही फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो प्लीज बी विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर। सो बाय फॉर नाउ, मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।